हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुराग सिंह और आपका स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में। आशा करते हैं आपने जो है कवर कर लिया होगा पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर। पॉलिनोमियल के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल होते कैसे हैं, उससे तमाम चीज़ें जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई। पॉलिनोमियल कहाँ से निकलता है, किस किस तरीके का पॉलिनोमियल होगा तो उसको क्या क्या बोलते हैं, ये सारी बातें जो है हमने कर ली। उसके बाद फिर हमने इसके जीरोज को आपको फाइंड करना बताया। जीरोज के बीच में जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा और अल्फा बीटा, ये सारी चीज़ें हमने आपको वेरीफाई करना भी सिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देख लीजिए। फिर देखते हैं आगे की बातें। एक्सरसाइज 2.2 में ही अगर एनसीईआरटी से चले तो एक्सरसाइज 2.2 में ही हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि पॉलिनोमियल के रूट्स का सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमको फाइंड करना होता है पॉलिनोमियल। ये बात भी मैंने आपको कवर कर दी थी उस लेक्चर में। तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना। अगर आप ऐसे नहीं याद करते हैं तो आप इसको ऐसे याद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है आपका पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू। ओके, फिर जो आपको रूट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जैसे ऐसे रूट्स दे दिया गया, इफ सब सम ऑफ रूट्स दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, अल्फा बीटा इक्वल टू √5 दिया गया है, या कहीं पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू भी दिया गया है 1/4। ठीक, तो अब अगर ऐसी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √5। ठीक से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस √5, दिस इज द पॉलिनोमियल। सिंपल है, कितना सिंपल है ना। ऐसे इस वाले के लिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। आपको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस 1/4। चाहो तो यही छोड़ दो, चाहो तो पूरे पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पॉलिनोमियल इक्वल टू। ये आंसर है या फिर ये भी आपका आंसर है। जिस तरीके से आप रखना चाहो उस तरीके से रख के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। इतना आसान काम है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, जैसे एनसीईआरटी से अदर चले तो आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको अल्फा की वैल्यू दी रहेगी, बीटा की वैल्यू दी रहेगी, या कभी कभी ऐसा बोलता है कि एक रूट दे देता है, जैसे इस तरीके का जो रूट देगा, जैसे दे दिया आपको 5 माइनस √2, तो आप तुरंत जान जाइए अगला रूट क्या होगा, 5 प्लस √2, क्योंकि रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट तरीके से आएंगे। ओके, फिर जैसे कि आपसे बोल दिया है, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई है 3 और बीटा की वैल्यू आ गई है 5, तो इसी में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह है 3, बीटा की जगह है 5, तो 3 प्लस 5 एक्स प्लस 3 इंटू 5 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। सिंपल सा काम है। अगर आपको रूट्स गिवन रहे या फिर जो है रूट्स का सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट गिवन रहे जो एनसीईआरटी में है, तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल एक फार्मूला लगाओगे और उसी में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा काम है। अब हम बढ़ते हैं आगे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की तरफ। तो जो है, चलिए, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में आपके पास दो पॉलिनोमियल गिवन होंगे। एक सपोज आपका पी ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है सपोज दैट x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल है। और एक पॉलिनोमियल और दिया गया है g ऑफ x, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता करना है कि रिमाइंडर कितना होगा, कोसेंट कितना होगा, ये सारी बातें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए
अगर हम हमारे पास ये है कि पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल, तो जी ऑफ एक्स से डी पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए किसको, एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, आपका टारगेट जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो ये कि हमको एक्स टू द पावर 5 को कैंसिल करना है। यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, साइन क्या है, प्लस की। अब देखिए एक्स टू द पावर 5 को अगर आपको कैंसिल करना है तो एक्स टू द पावर 5 यहाँ पे आना चाहिए। एक्स टू द पावर 5 यहाँ पे आना चाहिए के लिए कितना लिख दें, एक्स क्यूब लिख दें। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब जब मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा तो बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल होती है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 3 मतलब 5 ना। तो एक्स क्यूब टाइम्स अगर आप इसमें डिवाइड करिए तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 5। एक्स क्यूब इंटू 1 तो आपको मिल रहा है एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं नहीं है, इसको थोड़ा सा बाहर करके लिख लीजिए प्लस एक्स क्यूब। सब्सट्रैक्ट कराइए, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, ये आपका पूरा एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5 कैंसिल आउट। ठीक, अब आप बड़ी पावर को पहले लिखिए। बड़ी पावर है 4 एक्स टू द पावर 4 और छोटी पावर, उससे छोटी पावर क्या है, माइनस एक्स क्यूब। ये प्लस था बट सब्ट्रैक्ट होके माइनस हो चुका है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब देखिए अब आपका नंबर है किसको काटना है, एक्स टू द पावर 4 को। साइन है प्लस और 4 भी चाहिए, तो कितने बार ले जाऊं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं लेते जाता हूँ 4x स्क्वायर टाइम 4x स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 4 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, तो आ जाएगा आपके पास 4x टू द पावर 4। ठीक, फिर 4x स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट कराइए, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक, अब देखिए ये है माइनस एक्स क्यूब, इधर कितना आया, प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। ठीक, अब हमारा नंबर क्या है, कितनी बार ले जाऊं, माइनस एक्स क्यूब है मतलब माइनस बार ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सेम चाहिए एकदम, ताकि सब्सट्रैक्ट हो गए, साइन अपना चेंज कर देना। तो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कितने का अंतर है, एक्स का डिफरेंस है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस एक्स जब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस एक्स क्यूब ना। फिर माइनस एक्स जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस एक्स, जो कि कहीं नहीं था इसलिए हमने बाहर लिख दिया। ये साइन चेंज हुआ, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, कैंसिल कर दिया। ओके, अब ये कितना आ गया आपके सामने, बड़ी पावर पहले लिखिए 2x स्क्वायर और प्लस x प्लस 7। आपका अगला टारगेट है कि आपको 2x स्क्वायर को कैंसिल करना है। x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, डिफरेंस है 0 का, इसलिए कांस्टेंट से ले जाइए। आपको 2 लाना है तो 2 बार ले जाइए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर में, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आ जाएगा 2, कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। सारे लाइक टर्म्स हम उसके नीचे लिखते जा रहे हैं। ये सब्सट्रैक्ट हुआ, कैंसिल आउट, इधर आ गया x और 7 में से 2 गया 5। तो अब मैं बोलूं कि आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना शेषफल बचा, तो आप बोलोगे कि x प्लस 5, और मैं बोलूं कि कोशेंट कितना आया, कोशेंट कितना आया, तो वो है आपका एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये काम होता है डिवाइड करने में, है ना। रिमाइंडर आपके सामने है, कोशेंट भी आपके सामने है। ठीक, ये आपका होता है डिविडेंड और ये होता है डिवीजन। अच्छा, कुछ खास बातें यहाँ से और हम निकालने चल रहे हैं। जैसे अभी आपको बोला कि डिविडेंड मतलब
रिमाइंडर है x प्लस 5 ना, रिमाइंडर है x प्लस 5। तो देखिए आपको डिविजन एल्गोरिथम याद हो तो मैंने आपसे क्या बताया है कि क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, हाँ जल्दी बोलो, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो ना, इसको मैं बोल दूं अगर p ऑफ x, इसको डिवीजर को बोल दूं g ऑफ x, कोसेंट को बोल दूं q ऑफ x और रिमाइंडर को बोल दूं r ऑफ x। सपोज अगर ये x के फंक्शन है तो फंक्शन आप 11 से पढ़ेंगे ना, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, ऐसी बात है। अगर आपका रिमाइंडर इधर आ जाए तो डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस के साथ था तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस होगा। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट। कुल मिला के अगर डिविडेंड में से रिमाइंडर को हटा दिया जाए तो वो डिवाइड होने लगेगा, क्योंकि तब रिमाइंडर 0 मिलेगा, है ना। तो अगर आपको रिमाइंडर दिया गया है तो रिमाइंडर को डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, मतलब फैक्टर हो जाना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। ओके, एक बात और आप ऑब्जर्व किए इसी क्वेश्चन में, देखिए आपका जो डिवीजर था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1 है। हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से 1 कम ही होती है। हो सकता है 2 कम हो जाए बट 1 कम तो डेफिनेटली होगी, ठीक। रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से 1 कम होती है ना, 1 से 1 या 1 से ज्यादा कम होती है, बराबर नहीं हो सकती। रिमाइंडर की डिग्री बड़ी नहीं हो सकती, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होता, इससे डिग्री उसकी बड़ी नहीं हो सकती डिवीजर से। तो इस तरीके से जब आपका रिमाइंडर गिवन रहेगा तो आप रिमाइंडर को डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो डिविजिबल हो जाएगा। कब बोलते हैं कि एक फैक्टर है, जैसे मैंने बोल दिया कि p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x। सपोज यहाँ पे रिमाइंडर है ही नहीं, तो जब रिमाइंडर नहीं है तो मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर दिया g ऑफ x ने p ऑफ x को, डिविडेंड को डिवीजन ने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। जब पूरी तरह से डिवाइड कर दिया तो हम बोलेंगे कि डिवीजर है या बोलेंगे कि फैक्टर है ना। इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर डिवाइड करता है रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलेंगे डिवीजर है या फिर फैक्टर है। हम क्वेश्चंस उठाते हैं आपके सामने और उसको जो है लगाते हैं, फिर आप और समझेंगे, देखते रहिए बस। आपके सामने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 2.3 में है एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, वो डिवाइड करने पे है, जैसे भी मैंने आपको इसके पहले बताया। दूसरे वाले क्वेश्चन में कहता है कि जो है ये क्या एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या वो इसका फैक्टर है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन है ना। अगर कि इसका फैक्टर है तब ये भी बताया कि फैक्टर हमेशा क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो डिवाइड करके देख लें, अगर कंप्लीट डिवीजन होता है मतलब रिमाइंडर की जगह पे लास्ट में 0 बचता है तो आप बोलोगे फैक्टर है, अदरवाइज बोलोगे फैक्टर नहीं है। आपको चेक ही तो करना है। चलिए चेक करते हैं। तो डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसमें, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, डिवाइड करते हैं। देखो x टू दी पावर 5 है ना, इधर है कितना x क्यूब, पावर के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, इधर 5 इधर 3, 2 का अंतर है। x स्क्वायर से ले जाओ और चूंकि प्लस था इसलिए प्लस ही लगाया है। x स्क्वायर जब x क्यूब में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, तब आएगा x टू दी पावर 5 ना, पावर ऐड हो जाती है। x स्क्वायर माइनस 3x में मल्टीप्लाई करेगा तो पहली बात तो माइनस आएगा, दूसरी बात x और x स्क्वायर मिलके हो जाएंगे x क्यूब माइनस 3x क्यूब।
सब्सट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट। इधर क्या बचा, -4 में +3 हुआ तो माइनस ना 1x³ प्लस x² प्लस 3x और ये प्लस 1, सब कुछ वैसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x³ है ना, x³ है, यहाँ पे क्या है, x³ है। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा, चूंकि माइनस में लाना है इसलिए माइनस का सिंबल होना चाहिए। पावर के बीच में कितने का अंतर है, 0 का अंतर है, कोई कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक, -1 बार ले जाइए, -1 से x³ में मल्टीप्लाई होगा तो -x³, -1 से -3x में मल्टीप्लाई होगा तो -3x, ठीक, +3x, सॉरी, -1 से +1 में मल्टीप्लाई होगा तो +1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो गया प्लस, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ओके, -1 था, सॉरी -1 इधर हो जाएगा +1। x³ और x³ अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल आउट। x² बच रहा है, नोट कर लीजिए, +3x -3x अपोजिट साइन के हैं, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट। +1 +1 +2, ये चीज बच रही है। अब कितनी बार ले जाऊं, पावर यहाँ की ज्यादा है ना, अब ना ले जाओ। तो अब ये क्या बोलोगे आप, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, देयरफॉर क्या, देयरफॉर g ऑफ x, अगर इसको g ऑफ x बोल दे, इसको p ऑफ x बोल दे, तो therefore g of x is not a factor of p of x, a factor of p of x। इस तरीके की बातें होती हैं। आपको फैक्टर है कि नहीं है ये चेक करना है, डिवाइड कर दीजिए, चेक कर लीजिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ये काम है, इसको जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखिए वीडियो पॉज करके नोट किया कीजिए। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज, और भी बाकी जीरोज पता करने हैं इस पॉलिनोमियल के, दो उसमें से दिए गए हैं आपको। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री वेरिएबल है x पे मैक्सिमम पावर 4, इसलिए डिग्री है 4। अगर आपको पता करने हैं दो, जिसमें से 2 जीरोज आपको दिए गए हैं, अगर डिग्री 4 है तो जीरोज 4 है, तो 2 बाकी पता करने हैं, है ना। तो देखिए, इफ, ऐसे बात करते हैं, इफ x इक्वल टू √5/3 इज अ 0, अगर ये एक 0 है तो देन √5/3 को इधर ले आइए, x माइनस √5/3 इज अ फैक्टर। अगर वो 0 है तो ये क्या है, फैक्टर है। if also if x equal to minus √5/3 is a 0, then इधर ले आइए -5/3 को, x plus √5/3 is a factor, और दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एक फैक्टर बनेगा। thus x minus √5/3 into x plus √5/3 is a factor, that is, देखिए a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हो जाएगा a² माइनस b²। a² मीन्स x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो अंडर रूट खत्म, आ जाएगा आपके पास 5/3, ठीक। x² माइनस 5/3 इज अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो हम जो है बाकी फैक्टर्स को फिर से पता कर लें डिवाइड करके। देखिए कैसे करेंगे डिवाइड, अब हम डिवाइड करने चल रहे हैं x² माइनस 5/3 से, किसको, जो पॉलिनोमियल था, क्या था, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको डिवाइड करना है। पहले देखिए क्या आया है, 3x⁴,
यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, आपको 3 बार तो ले ही जाना है पक्का। दोनों के पावर में डिफरेंस कितने का है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 का डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर मान ले जाइए। अब 3x स्क्वायर से x स्क्वायर है मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 और 3 भी साथ में, 3x टू द पावर 4। 3x स्क्वायर से 5/3 मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर इंटू 5/3 माइनस 5/3, ये 3 न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए बगल में जहाँ x स्क्वायर का टर्म था। ओके, फिर देखिए क्या काम है, 3 ये सब्ट्रैक्ट कराइए, माइनस हो गया ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट, 6x क्यूब आया, यहाँ से -2 + 5 करोगे तो आएगा +3x स्क्वायर, -10x - 5। ठीक, अब जो है क्या करिए, अब कितनी बार ले जाऊं, यहाँ है 6x क्यूब, यहाँ है x स्क्वायर, पहली बात तो 6 की कमी है, दूसरी बात दोनों के पावर में डिफरेंस है एक का, एक जो है x लगा लीजिए। अब ये 6x यहाँ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर में तो क्या होगा 6x क्यूब, और ये 6x मल्टीप्लाई होगा 5/3 में तो 5/3 इंटू 6 जरा कर लीजिए, 6x 3 2 जा 6, ये 2x और मल्टीप्लाई होगा 5 में, 5 2 जा 10x, माइनस के साथ, बिल्कुल माइनस के साथ -10x, माइनस हुआ ये हुआ प्लस, 6x क्यूब से 6x क्यूब कैंसिल आउट, -10x से +10x कैंसिल आउट। ओके, आपके सामने बचा क्या है 3x स्क्वायर -5, अभी पावर जो है डिवीजर के इक्वल है ना, रिमाइंडर की पावर आउट ले जाइए, क्या यहाँ है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक ही चीज की कमी है जो कि है 3, तो 3 से ले जाइए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और 3 इंटू -5/3 तो आपके सामने आ जाएगा 3 3 कैंसिल -5, साइन चेंज करिए माइनस ये प्लस, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, -5 + 5 कट गया, आ गया ना रिमाइंडर 0। वैसे ही फैक्टर तो था ही, ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया था। तो अगर हम लिखें तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट। यहाँ से 2 फैक्टर पता है, यहाँ से बाकी 2 फैक्टर आप निकाल लीजिए। यहाँ से 2 फैक्टर निकालने के लिए काम करते हैं, फॉर अदर 2 फैक्टर उसको 0 के इक्वल पुट करें, जीरोज निकालने, फॉर अदर 2 जीरोज हम कोसेंट को 0 के बराबर रखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 3 बाहर निकल गया है तो 6 था, हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, बाहर अगर मल्टीप्लाई किया तो +1 इक्वल टू 0। 3 आके 0 में डिवाइड करेगा 0, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला है, अगर मिड टर्म स्प्लिट करके ही करना चाहें तो 1x प्लस 1x करिए, या आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की 2 वैल्यू आएगी -1 और -1। अगर x प्लस 1 0 के बराबर है तो क्या होगा, 1 उधर जाएगा माइनस आ जाएगा ना, x इक्वल टू -1। तो बाकी के दोनों फैक्टर्स क्या, दोनों जीरोज क्या है -1 और -1। इस तरीके की बातें आप जब 2 जीरोज दिए थे हमने बाकी के 2 जीरोज निकाल लिए, देख लिया कि कितने जीरोज हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल में। जल्दी से नोट करिए, रोक दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, किसी से डिवाइड किया गया है तो कोसेंट और रिमाइंडर आपको दिए गए हैं, मतलब आपको जो है भागफल और शेषफल की वैल्यू बताई गई है, तो बताना है कि डिवीजर कितना था, g ऑफ x से इसको डिवाइड कर रहे हैं, पता नहीं हम इसको करेंगे ना डिवीजन एल्गोरिथम से, तो आपको पता है क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज आपको पता है ना। रिमाइंडर को इधर लेते आइए, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट, है ना, डिवीजर इंटू कोसेंट। अब देखिए जरा, डिविडेंड आपको दिया गया है कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, उसमें से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। रिमाइंडर क्या है आपका, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस 2x प्लस 4 है, और डिवीजर आपका, डिवीजर बताया है किससे किससे डिवाइड किया जा रहा है, जी ऑफ एक्स से, यही तो हमको निकालना है, इनटू कोसेंट आपको बताया गया है कितना, पहले कोसेंट लिखा है फिर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली लगा है, मतलब पहला टर्म कोसेंट है x माइनस 2। इधर देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x, और ये कि x यहाँ है प्लस 2x यहाँ है, हो जाएगा आपके सामने प्लस 3x। ये प्लस 2 है, माइनस अंदर जाएगा प्लस 4 के पास, बना देगा इसको माइनस 4, तो प्लस 2 माइनस 4 आपको मिल जाएगा माइनस 2। ये x माइनस 2 इधर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, x माइनस 2 इक्वल टू जी ऑफ x। ओके, अब इसी को हम डिवाइड कर दें, जी ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस 2 से उसको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करने चल रहे हैं x माइनस 2 से। पहले जब आप डिवाइड करने चल रहे हैं तो आपके पावर के बीच में पहले टर्म को काटना है, पावर के बीच में डिफरेंस कितने का है, x, ये यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, पावर के बीच में डिफरेंस है x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर बाहर ले जाइए, चूंकि कांस्टेंट वगैरह कुछ आगे लगा नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से माइनस 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट कराइए माइनस, और ये हो गया प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बचेगा 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, और फिर जो बचे हैं उन सबको लिख लीजिए, प्लस 3x माइनस 2। ठीक, अब कितने देखिए पावर के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ है x, यहाँ है x स्क्वायर, एक पावर का डिफरेंस है, और माइनस भी लाना है तो माइनस x बार ले जाइए, माइनस x से x में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर। ठीक, माइनस x से माइनस 2 में होगा तो आ जाएगा प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया, आ जाएगा x माइनस 2। पावर के बीच में डिफरेंस कितने का है, बिल्कुल सेम पावर है, कांस्टेंट से ले जाएंगे, कांस्टेंट इसके आगे कितना लगा है, 1 लगा है, यहाँ भी 1 लगा है, 1 ले जाइए, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x, और 1 से माइनस 2 में माइनस 2, माइनस प्लस कट गया, आ गया 0। ठीक, जी ऑफ एक्स की वैल्यू डिवाइड करके हमने निकाला तो कितना आया, इसको डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये था आपका डिवीजर। अगर इससे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट जाएगा x माइनस 2 और रिमाइंडर आएगा जो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया था माइनस 2x प्लस 4। इस ऐसे ही काम होते हैं। आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछे, कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, क्वेश्चन कहीं से अभी आए कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं होनी है। डिवाइड कैसे करना है, क्या करना है, जीरोज को कहाँ से कहाँ ले जाके पाला कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें जो है दिमाग में रख के रहे, नोट कीजिए, वीडियो रोक दीजिए। चलिए देखिए, आपको ऐसे ही सारी चीजें मिल चुकी हैं ना, इसको जो है आप प्रैक्टिस में लेके आइए, क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो ना आए हमसे पूछिए, हमारा ईमेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या जिस भी माध्यम से आप पूछ पाइए हमसे उसको पूछ लीजिए। ठीक है, आप और पूछेंगे तो हम और वीडियो जिस पे बना सकते हैं और चीज़ें आपको बता सकते हैं,
जो इससे रिलेटेड हैं, जो आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं। थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा आप भी कीजिए ना। आप इसको जो है हमारे पास भेजिए, हम इसके लिए आपको पूरा जो है बना के, पूरा फॉर्मेट बना के एकदम अच्छे से बाकायदे समझा देंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अपने दोस्तों को भी बताइए, मैथ पढ़ाई जा रही है, अच्छी खासी मैथ पढ़ाई जा रही है, आएँ और पढ़ें। ओके, फिर पढ़ने के बाद कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगता है देख के, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।